फर्क असर पड़ता है कि बच्चा 7 बजे से उठा है और जब मैं इसको बोलती हूँ हर्ष आधी जा यहाँ से मुझे सोने दे, तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। एक बच्चा मेरे पेट में एक बार छलांगे मार रहा है, 2 घंटे तो बच्चा संभाल नहीं सकती, 2 घंटे तो बच्चा संभाल नहीं सकती, 2 घंटे तो बच्चा संभाल नहीं सकती। इस टाइप की माँ है। मैं जिस टाइप की भी माँ हूँ ना, बहुत ही वंडरफुल। और तो ये वाली क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो हर्ष और भारती के ब्लॉग से ली गई है। मतलब रेडिट पे भी काफी सर्कुलेट की जा रही थी। तो वैसे कई लोगों को एक झटके में शायद लगे कि यार ऐसा भी क्या है इस क्लिप में, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो फनी बनाने का काम कर रहा है इन दोनों की कन्वर्सेशन को, जो कि कहीं से भी फनी नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जो लोग भी भारती और हर्ष के ब्लॉग्स को देखते हैं उनको पता होगा कि इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम गोला है, और बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मम्मियाँ होती है ना वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं बच्चा संभालते हुए। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होके केयर कर रही होती हैं बच्चे की, बहुत ही ज़्यादा भला सोच रही होती है बच्चे का, और इसी चक्कर में उनकी टेंशन बाकी लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे तो यही समझ में आता है, क्योंकि ज़्यादातर तुम मदर्स को देखोगे जो पूरे दिन अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो लोग घर देख रही होती हैं, दूसरी तरफ बच्चे की टेंशन होती है, तीसरी तरफ उनको जज किया जा रहा होता है कि मतलब कोई भी काम बिना परफेक्शन के अगर हो जाए भाई साहब तो उनकी जिंदगी फिर मुश्किल कर दी जाती है। तो भारती सिंह की लाइफ मतलब वैसे वाली मम्मियों से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि भाई साहब ये सेलिब्रिटी है, सेल्फ डिपेंडेंट है, इनके पास हाउस हेल्प है, नैनी है, लेकिन क्या नहीं है एक सपोर्टिव पति। हाँ, हर्ष के स्टेटमेंट को सुनकर तो यही लगता है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ एक बच्चे को भी देखे। चलो उसके पास हाउस हेल्प है, फिर भी बच्चे को संभाले, उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी को हैंडल करे, घर के काम देखें, क्योंकि यार छोटे मोटे काम तो उसको भी करने पड़ते ही होंगे, है ना। कोई ऐसे चिराग में रखा हुआ जिन तो है नहीं उसके पास। बाकी लोगों की कंपैरिजन में उनकी लाइफ थोड़ी सी ईजी जरूर है, थोड़ी नहीं बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी यार इन्वॉल्व तो होना ही होता है इंसान को हर काम में, और मैनेज करना भी हर काम को बहुत ही डिफिकल्ट काम है अपने आप में। और यार ये बंदा किस चीज़ में बिजी था, हमेशा तो ये फ़ोन में ही बिजी होता है। अब देखो उसकी लाइफ, उसका फ़ोन, उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसके ऑडियंस, मतलब मैं, है ना। तो हमारे पास ओपिनियन है भाई, और हम तो बंदे की ओडेसिटी देखो, बंदा बिजी है फ़ोन में। अब फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर वो कुछ काम कर रहा है तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन फ़ोन में बिजी ही दिख रहा है हमें तो ब्लॉग में। और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कैसी माँ है उसकी बीवी जो कि 2 घंटे एक बच्चा भी नहीं देख सकती, तो कैसे पप्पा हो तुम, हैं जो ऐसे डायलॉग्स मारते हो और ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हो। होता क्या है ना कि कपल के बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, दोनों पेरेंट्स के तौर पे अपने बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं, इसकी पल पल की जानकारी तो हमारे पास नहीं होती है। लेकिन जितना ब्लॉग में दिखता है, जितना हम ब्लॉग को देखकर जज करते हैं, उसके हिसाब से तो भाई जो हर्ष है उसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखती नहीं है। हाँ, उसका ओपिनियन ज़रूर दिखता है हर मैटर में, और मुझे यार कहीं ना कहीं वो रूट दिखता है भारती के साथ। हाँ, उसको थोड़ा सा कवर कर दिया जाता है उसी तरह के फनी म्यूज़िक के साथ, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक कमाल करता है। मतलब अगर तुम बैकग्राउंड में मिस्टीरियस म्यूज़िक चला दो तो किसी भी बात को तुम शक की नज़र से देखने लग जाते हो। मतलब होती है यार हैबिट ऐसी इंसानों की। और वही बैकग्राउंड में अगर फनी म्यूजिक तुम चला दो, या फिर अगर तुम कोई सीन देख रहे हो जिसका म्यूजिक ऑलरेडी फनी है, तो तुम आगे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे चल के सामने से भूत निकल आएगा या फिर कुछ तो बहुत ही अद्भुत टाइप का हो जाएगा, एक्शन शुरू हो जाएगा। हम फिर कॉमेडी की ही उम्मीद करते हैं और उस सीन को कॉमेडी के नजरिए से ही देखते हैं। तो सेम टू सेम ऐसा कई बार होता है भारती और हर्ष के ब्लॉग्स में कि इनकी कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा अजीब साउंड कर रही होती है, जिसके लिए अगर मैं टॉक्सिक वर्ड को यूज करूं तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए। लेकिन अगर तुम ध्यान दो कि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर फनी ना हो और वो बिना म्यूजिक के ही कन्वर्सेशन तुम सुनो तो तुम्हें रूड लगेगा सामने वाला बंदा। वहीं अगर हम भारती की बात करें तो देखो यार, बंदी काफी हम्बल बैकग्राउंड से आई है, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने काफी मेहनत की है, कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ भी है, मैंने बात की है कुछ पॉडकास्ट में। लेकिन उससे हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हर्ष का जो बिहेवियर होता है या फिर वो जिस तरीके की बातें करता है वो सही है, क्योंकि यार रूड होना किसी भी तरीके से सही नहीं होता है। और जो इसके स्टेटमेंट्स को अगर तुम देखो, इसी वाले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं जिसकी मैंने क्लिप लगाई थी, तो ये कोई फनी स्टेटमेंट है? तुम्हें क्या लगता है? मतलब माइंडसेट समझ में आता है इंसान का, जो भी वो कहता है उससे बंदा यही एक्सपेक्ट करता है कि उसकी जो वाइफ है वही बच्चा देखे। मतलब टिपिकल जो मेंटालिटी होती है ना, वही वाली मेंटालिटी कि मैं तो आदमी हूँ, मैं हिलूं
हिलूंगा नहीं, मैं चलूंगा नहीं, मैं डोलूंगा नहीं, भाई साहब मैं सोफे पे पड़ा रहूंगा। तो टिपिकल वही वाली मेंटालिटी मुझे इस वाले स्टेटमेंट की वजह से देखने को मिल रही है हर्ष के अंदर भी। और मैंने जब कमेंट सेक्शन देखा तो वहां पे भी लोग इसी तरीके की चर्चा कर रहे थे कि यार ये क्या बिहेवियर है, वाई सो रूड। तो इसी तरीके का स्टेटमेंट लोग दे रहे थे, मतलब जनता भी वही फील कर रही जो कि इस गरीब अनियन ने फील किया। तो यार जो होता है वो दिख जाता है, और चलो हो सकता है हम लोगों ने गलत जज कर लिया हो, चलो एक बार को मान लेते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों ने एक साथ गलत जज कर लिया। और देखो अगर भारती सिंह के बिहेवियर की बात करो ना, तो भारती सिंह हर्ष की बहुत ज़्यादा तारीफ करती हैं, और अगर तुम देखो तो कहीं ना कहीं ईगो को बूस्ट करती हुई दिखाई देती है हमेशा। चलो इन दोनों का ना फॉर्मेट वैसा ही है काफ़ी हद तक, एक दूसरे के ऊपर जोक क्रैक करना, एक दूसरे का मजाक उड़ा देना, तो ये उन लोगों की ब्लॉग का एक कंटेंट भी होता है। लेकिन कई बार ना मजाक की आड़ में, कंटेंट की आड़ में इंसान की असलियत जो होती है वो बाहर आती हुई दिखाई दे देती है। और देखो यार भारती जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, और उस समय हर्ष को कोई उतना ज़्यादा जानता नहीं। हो सकता है राइटर के तौर पे बंदा कमाल करता हो, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू बनी है वो भारती सिंह की वजह से ही बनी है, ये एक सच्चाई है। और देखो यार भारती सिंह हमेशा तारीफ करती हुई दिखाई देती है कि यार मुझे कौन पसंद करता, इसने मुझे पसंद किया। तो तुम फेमस थी भारती जी, आप फेमस थी, तो फेम की भी एक कीमत होती है। चलो बाकी इन दोनों की क्या इक्वेशन है हम तो भाई ब्लॉग देख कर ही जज करते हैं। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर। पॉडकास्ट अगर बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर देना, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हाइप कर दोगे तो स्नैचेस की थोड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।